हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजुम मलिक। तो आज मैं आपको प्रोफेशनल O3 ब्राइडल फेशियल किट विटामिन सी ग्लोइंग स्किन सिंगल यूज के लिए इसका आज रिव्यू शेयर करूंगी। और मैं इसमें क्या है, ब्राइडल फेशियल किट लिखा हुआ तो ये जरूरी नहीं कि ब्राइडल ही इसको करे, सब हर कोई कर सकता है। इसको हर कोई इस फेशियल को कर सकता है और ये ना सिंगल यूज के लिए। और ये मुझे 780 रुपये की, इसकी MRP 780 है। तो ये मुझे है ना 780 रुपये की मिली थी, मंत्रा से मंगाई थी। तो इसमें ना 10 स्टेप हैं। देखो, पहली स्टेप है क्लींजर है इसका, फिर फेशियल पील है ये, फिर टॉनिक है इसमें, फिर मसाज क्रीम है, वाइटनिंग मास्क है इसमें, एक पावर मास्क, एक फेशियल पावर मास्क है इसमें, और मास्क पाउडर है इसमें, एक सीट मास्क भी, इसमें सीट मास्क भी आई है, जेल सीरम भी है और क्रीम SPF 30 भी है। तो इसको देखो, ब्राइडल के लिए ये फेशियल बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छी है। ब्राइडल के अलावा इसको हर कोई यूज कर सकता है ना। तो हम इसको घर पे किस तरीके से यूज करेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो देखो इसमें क्या क्या आया है। तो देखो 7 स्टेप तो देखो इसमें है ना। इसमें ये पेपर आया किस तरीके से, इसमें किस तरीके से इसको यूज करना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और इसमें ना 3 देखो ये पाउच आए हैं। स्टेप लेंगे इसमें, देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं पहली स्टेप लूंगी इसमें इस तरीके से। और ध्यान रखना ये सिंगल यूज के लिए ना, इसमें हम डबल नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल के लिए, क्योंकि आती इसमें थोड़ी थोड़ी सी है। और इसमें जो पेपर है ना, पेपर आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ कितने टाइम हमको ये इसकी मसाज देनी है, किस तरीके से करना है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो देखो इसकी मैं हल्के से मसाज करूंगी। ये क्लींजर है। तो देखो ये पहली स्टेप है ना, इसको हम अपने फेस पर अच्छे से मसाज देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी हल्के से मसाज देनी है। और मसाज देने के बाद इसको वॉश कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे फेस पर धूल मिट्टी होगी ना, वो सारी निकल जाएगी और हमारा फेस है ना फेशियल करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं वॉश करके आपको बताती हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसके हल्के से मसाज करनी है। अब ये देखो दूसरा स्टेप है हमारा स्क्रब। इसमें ये वाला स्क्रब कैसा है ना, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे से दाने हैं। तो इसको मैं मसाज कर लूँगी। इसकी मसाज है ना हमको हल्के हाथ से लेनी है और इसकी भी मसाज हमें 2 से 3 मिनट तक करनी है और अच्छे से फिर पानी से वॉश कर देना है ना। और इसमें ना हल्का हाथ यूज़ करना है। पानी जो ना तो गर्म ज़्यादा और ना ठंडा, मतलब नॉर्मल पानी होता है ना, उसको यूज़ करना है। हल्के हल्के हाथ से अपनी सारी जो फेशियल स्टेप होती है ना वो यूज़ करनी है ना। इससे क्या होगा, हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स सारे निकल आएंगे। और ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। इसका ग्लो है ना 1 साल के लिए रहता है फेस पर। तो ये मैं सारे पॉइंट को दबाऊंगी और हल्के हाथ से इसकी मसाज करती जाऊंगी। हम इससे ना देखना फटाफट से ग्लो भी आता है। और ये ब्राइडल के लिए तो है ही बेस्ट है। और ब्राइडल के अलावा भी इसको हर कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये ब्राइडल ही करे। तो इस तरीके से इसको है ना मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज दी है। और फिर मैं इसको पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, अपने फेस पर से पूरा निकाल लूँगी ना। अब देखो स्क्रब करते टाइम है ना अपन को हल्का हाथ चलाना है। स्क्रब में थोड़े छोटे छोटे से दाने होते हैं। अब ये मैं तीसरा स्टेप लूँगी, विटामिन सी टॉनिक है, और इसको अपने फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। इसको हल्के हाथ से मसाज देनी जब तक ये हमारी स्किन में अच्छे से चली नहीं जाए ना। इस तरीके से मैं इसको हल्के हाथ से मसाज करती जाऊँगी। 1 से 2 मिनट तक हमारी स्किन में ना ऑब्जर्व हो जाती है अच्छे से, है ना। तो देखो इस तरीके से जैसे मैं जो मसाज कर रही हूँ ना, आपको भी इसी तरीके से मसाज करनी है। इससे क्या होगा, हमारा फेस है ना अच्छा सा ग्लो करेगा फटाफट से, है ना। तो जो तुरंत ग्लो आता है ना वो इन जो विटामिन सी टॉनिक है ना उससे आता है। और हमारे फेस में ना फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है। तो देखो इस तरीके से है ना मैं मसाज करती जाऊँगी। हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। ये 2 से 3 मिनट में हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। अब हमें ना जो 4th स्टेप हुई हमारी विटामिन सी मसाज क्रीम। देखो इस मसाज क्रीम को हम 10 से 15 मिनट तक इसकी मसाज करनी होती है। देखो अगर आपको खुद से नहीं हो ना, तो आप इस फेशियल में ना किसी दूसरे की हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि इस फेशियल को करते टाइम ज़्यादा लगता है। और है ना अच्छे से रिलैक्स भी, अगर आपको फेशियल में रिलैक्स भी पाना है ना, तो आप किसी दूसरे से इस फेशियल को करवा लें। मैं सिर्फ आपको तरीका बता देती हूँ कि ये किस तरीके से करना है। अगर आपके पास नहीं है कोई करने वाला, तो आप इस तरीके से खुद से फेशियल कर सकते हो। और अगर ज़्यादा अच्छे से इसका ना ग्लो पाना है तो आप किसी और से ही करवाएं। इसमें क्या होगा, अपन को अच्छे से टाइम भी मिलेगा, रिलैक्स भी मिलेगा और अच्छी सी मसाज भी हो जाएगी। तो देखो हमें ये 10 से 15 मिनट तक इसकी हल्के से मसाज करनी है। और इसमें ध्यान रखना, जब हम फेशियल कर रहे हैं ना O3 का, तो इसमें पानी का यूज़ नहीं होता। जैसे अब मैं ये क्रीम को जो मसाज दे रही हूँ ना, तो धीरे धीरे ये खुद ऑयल बन जाएगा। इसमें पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमको और भी दूसरे फेशियल होते हैं ना, उनमें हम पानी यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या जब भी हमारा हाथ चल पाता है। इसमें हमें पानी यूज़ नहीं करना है। अब देखो
तो है ना, हम दूसरी फेशियल का, अगर हम फेशियल कर रहे हैं दूसरी किट से तो उसमें पानी का यूज़ होता है जब भी हमारा हाथ चल पाता है, लेकिन इसमें O3 में एक ये चीज़ है कि हमें पानी का यूज़ नहीं करना है ना, पानी हमें हाथ में लेना ही नहीं है। अब देखो ये मैंने हल्के हाथ से मसाज कर ली, 10 से 15 मिनट तक क्रीम की मसाज की है। अभी क्रीम को मैंने हटाया नहीं है, इसमें मैं क्या करूँगी, फेस मास्क लगाऊंगी, है ना, जो वाइटनिंग मास्क है ना, ये वाइटनिंग मास्क है, इसको लगा के 10 से 15 मिनट तक मैं इसको रख दूंगी। और इसको रखने के बाद है ना, हमें हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है और फिर इसको निकाल देना, पानी से मैं इसको निकाल दूँ। इस तरीके से मैं वाइटनिंग जो मास्क है ना इसको हटा दूंगी, इससे हमारा फेस काफ़ी अच्छा मतलब ग्लो आ जाता है। तो देखो ये जो मास्क है ना ये मैंने हटा दिया। अब इसमें देखो 2 स्टेप है, इसमें एक तो जेल है और इसमें एक पाउडर है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। जो 6 और 7 जो स्टेप है ना इसको हम अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से ये पेस्ट बन जाएगा। अब देखो ये होता है रबर मास्क, ये इसमें O3 में ना सबसे अच्छी स्टेप ये इससे क्या होता है, हमारी स्किन है ना बहुत ही अच्छी हो जाती है, ग्लो आता है। और जो हमारा जो है ना रबर मास्क, इससे क्या है हमारे फेस पे जो फेशियल हेयर होते हैं ना उसमें दर्द नहीं होता, बड़ी आसानी से ये जो रबर मास्क है ना निकल जाता है। तो इसको क्या करना है, देखो मैं अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी। पहले मैं अपनी है ना फेस पे लगाना है इसको, और इसको है ना 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ना है इसी तरीके से, और ये रबड़ के तरह ही है ना चिपक जाता है और बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। इसको लगाने के बाद है ना फेस एकदम ठंडा हो जाता है और इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। O3 फेशियल किट में है ना सबसे अच्छी जो स्टेप है ना ये है। अब देखो ये सूख गया, अब मैं इसको पहले अपनी आंखों से निकाल दूंगी। तो देखो बड़ी आसानी से रबड़ जैसा होता है ना, रबड़ की तरह बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो मैं इसको हल्के हाथ से निकालती जाऊंगी, है ना। इससे क्या हमारा फेस है ना एकदम टाइट भी हो जाएगा, ब्राइट भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। इसको मैं हल्के हल्के हाथ से निकालती जाऊंगी। आप ध्यान रखें अगर आपका हाथ से फेशियल नहीं हो पा रहा है ना तो आप किसी और से हेल्प ले लें। अगर हम किसी और से इसको फेशियल को करवाएंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा और हमारा ग्लो भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये मैंने इसलिए आपको करके बताया है कि अगर आपके पास कोई नहीं है और आप खुद करना चाहते हो तो आप भी इसी तरीके से फेशियल को कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो सारा मैं रबर मास्क निकालने के बाद है ना हल्के पानी से इसको वॉश कर लेना है ना, मतलब जो फेस पर थोड़ा बहुत रह भी जाए ना डॉट सा तो उसको निकालना है। अब देखो मैंने ये फेस को क्लीन कर लिया है। अब ये O3 में शीट मास्क का ये विटामिन सी है ना, विटामिन सी फेशियल किट है, तो इसमें क्या है शीट मास्क की भी आई है। और शीट मास्क का ग्लो तो आपको पता ही है, और जब नॉर्मल शीट मास्क का ग्लो इतना अच्छा होता है तो ये तो O3 शीट मास्क है। तो देखो ये इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे लगा ली। इसको जब तक लगाए रखना है जब तक इसका पूरा सीरम है ना सूख ना जाए, हमारी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। तो देखो इसको मैंने 10 से 15 मिनट बाद है ना निकाल दिया और इसको हल्के हाथ से मसाज करनी है, हल्के हाथ से मसाज करनी है जब तक इसकी सारी क्रीम हमारे फेस में अच्छे से चली नहीं जाए। शीट मास्क को है ना मैं हटाने के बाद जो फेस पर हल्का सा सीरम रह जाता है ना उससे हम हल्की सी मसाज करेंगे जब तक हमारी स्किन में ये सारा सीरम ऑब्जर्व ना हो जाए। अब ये मैं लगाऊंगी SPF वाइटनिंग, जो SPF 30 है, ये वाइटनिंग क्रीम है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब